प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं सिस्टर एस्तर, और मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो मेरा मेन पर्पस यही है कि जो कल हमने जो अन्य भाषा और जिब्रिश, इस पर जो कल हमने पास्टर डैनियल राज और वी चंद्रा की बातचीत देखी थी, तो उससे हमें एक बात सीखने को पता चलता है कि कई बार हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को ध्यान नहीं देते। जिस तरह की पास्टर डैनियल राज जो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो ग्लोसा है वो पृथ्वी की भाषा है, जिसमें अगर आप किसी से भी बात करते हो तो आप समझ पाते हो, वो कहीं ना कहीं बोली जाती है। और अगर हम सब इंडियन हैं तो हम हिंदी में बातें करते हैं, और जो जिस भी भाषा को जानता है वो उसी भाषा में बात करता है। बाइबल भी हम पढ़ते हैं तो अपनी ही भाषा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ग्लोसा जो है वो पृथ्वी की भाषा है। जैसे कि पेंतिकोस्त के दिन जब परमेश्वर ने अपने चेलों को दी थी, जो 120 लोग थे, और वहाँ जो दी गई थी उसका एक ही पर्पस था। क्यों? क्योंकि सुसमाचार को आगे तक जाना था। यीशु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 28 और उसके 18 से 20 में कि जाओ और जाति जाति के बीच में सुसमाचार दो। तो वो सुसमाचार कैसे फैलता अगर वो भाषा नहीं दी जाती पृथ्वी की? जैसे कि ब्रदर एंजल ने जो बोला, वो ये बोला कि जकरिया को स्वर्गदूत दिखाई दिया, और पास्टर डैनियल राज ने बोला कि यूसुफ की औकात नहीं थी। भाई मेरे वी चंद्रा, उस समय यूसुफ जो था वो सिर्फ एक आम व्यक्ति था। परमेश्वर का चुना हुआ जकरिया था, जो याजक का काम करता था, और वो मंदिर में जाता था। और मंदिर में जब गया तब उसको स्वर्गदूत मिला, और तब स्वर्गदूत ने उसको जो दर्शन दिए थे उसका भी एक कारण था। और अगर मरियम के पास भी स्वर्गदूत आया और मरियम को भी स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा कि तू भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जकरिया भी और मरियम भी उस समय परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत जो भेजा उसकी खास पर्पस था। उस समय यूसुफ के पास नहीं भेजा तो स्वपन से इसलिए बोला, स्वपन इसलिए भेजा उसके पास, स्वपन उसके पास इसलिए आया। क्यों? क्योंकि वो मरियम को छोड़ना चाहता था, इसलिए उसको स्वपन आया था कि तू अपनी पत्नी को छोड़ने का विचार मत कर। वो जो है वो संसार की तरफ से गुनहगार नहीं है, जैसा तू सोच रहा है कि बिना शादी के वो कैसे एक बच्चे की माँ बन रही। तो इसलिए ये नहीं था कि यूसुफ को क्यों नहीं भेजा। अरे यूसुफ को उस समय परमेश्वर की मर्जी, भेजे ना भेजे, हर एक के पास उसकी अपनी मर्जी होती ना स्वर्गदूत को भेजने की। ना कि हम ये कहें कि क्यों नहीं भेजा भाई, वो इस लायक नहीं था। वो परमेश्वर की मर्जी, कि परमेश्वर की नज़र में उस समय वो लायक था या नहीं था। ये हम मेरा और आपका सोच नहीं है, क्योंकि बाइबल में हमें जितना गया दिया गया है हमें उतना ही पढ़ना है। और जो आप भाई जो वी चंद्रा बार बार से चम्मच और केला, चम्मच और केला कह रहे थे, भाई अगर चम्मच और केला, केला बच्चा काट के दिया जाता है, बच्चा काट कर खाता है। बड़े के लिए अगर आप उदाहरण दे रहे थे तो चम्मच और एप्पल का दे देते, तो शायद ऐसा लगता कि भाई चम्मच इतना पैना है कि वो सेब को काट सकता है। चम्मच और केले से क्या मतलब था? इससे कोई मतलब नहीं था। चम्मच और केले से जो आपने उदाहरण दिया था वो उदाहरण किसी काम का नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो डिबेट चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, वो इसलिए चल रही थी ताकि हम ग्लोसा को और जिब्रिश को पहचान सकें, जो आज चर्चों में बोली जाती है। और जैसा आप बोलते हैं कि पौलुस ने क्यों नहीं मतलब प्रचार किया, अरे पौलुस को तो प्रचार के लिए ही चुना गया था। आपने जितना भी प्रेरितों के काम से बताया था, जो भी आपने उदाहरण दिए थे कि पौलुस जो था वहाँ वहाँ जर्नी पर गया और पौलुस ने सुसमाचार नहीं सुना है। अरे तो पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों, ये जो लिखा गया लेटर है पौलुस का खुद का लिखा हुआ लेटर, और पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 1 उसकी 17 में लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे।
आज जो शब्दों का ज्ञान लोगों में फैला हुआ है ना, जो लोग आपने जो शब्द बोले थे रबा रबा, आपने उसका अर्थ बता दिया कि वो यहूदी में था, ये भाषा यहूदी की है, और आप जो लाला लाला बोल रहे हैं आप उसका अर्थ नहीं बता सके। तो भाई आजकल चर्चों में बहुत तरह के शब्द बोले जाते, खाली लाला रबा रबा नहीं, पता नहीं क्या क्या बोला जाता, मंदोलो मंदोलो, पता नहीं क्या क्या शब्द बोले जाते। आप कहाँ तक उसकी क्या कहते हैं व्याख्या दोगे। और यहाँ तक कि भी पौलुस क्या कहता है कि मैं किस लिए चुना गया हूँ। पौलुस चुना गया था, यहाँ पर लिखा है पहला कुरिन्थियों 1 और उसकी 23 पे लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते। पौलुस खुद कह रहा है, पौलुस को प्रचार के लिए चुना गया था। पौलुस के हाथों से चंगाई होती थी, पौलुस जहाँ भी जाता था उसके रुमालों से चंगाई होती थी, लेकिन पौलुस खुद कहता है कि मुझे चुना गया था प्रचार के लिए। आप जो कहते हो ना कि पौलुस ने प्रचार नहीं किया, पौलुस ने खाली चंगाइयाँ दी, तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। आज भी संसार नहीं समझ रहा, क्योंकि वो नहीं जान पा रहा कि यीशु ही प्रभु है। और इसी तरह भाई जो आपने बोला ना कि जो प्रेरितों के काम में जो भाषा दी गई थी, प्रेरितों के काम में जो भाषा दी गई थी वो प्रचार करने के लिए दी गई थी, क्योंकि मत्ती 28:18 से 20 को पूरा होना था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं तो जाता हूँ और मेरे बाद जो पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। और इसीलिए पौलुस जहाँ जहाँ गया उसने वहाँ वहाँ की अर्थली भाषा बोली थी। आप इंडिया में रह के चलो पंजाबी तो रब रब करते हैं, लेकिन आप अगर हिंदी भाषा जानते तो रबा 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 बोल के एक अरबिक शब्द को आपने बोला कि यह अरबिक शब्द है, तो आप कलीसिया को पहले बताते कि हम अरबिक शब्द बोल रहे हैं। नहीं, इससे कोई उन्नति नहीं होती, क्योंकि साफ पौलुस जो अपने लेटर में लिख रहा था वो इसीलिए वो डांट का लेटर है भाई, वो लेटर प्यार का नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में सबसे ज़्यादा पाप था, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो इतना बुरा पाप था कि एक लड़का अपनी माँ, सुतेली माँ के साथ व्यभिचार कर रहा था। वहाँ पर मूर्तों पे चढ़ाई हुई भोजन खाया जाता था, वहाँ कलीसिया में गुटबाजी होती थी। इसलिए पौलुस का जो पहला कुरिन्थियों का लेटर है वहाँ पे पौलुस था नहीं, लेकिन उसने वहाँ पर जो गलतियाँ देखी इसलिए पौलुस ने वहाँ लेटर लिखा था। और पौलुस ने इसीलिए लेटर लिखकर कहा कि तुम क्या करो, आत्मिक वरदानों से वंचित ना रह जाओ। उसने चेतावनी का लेटर लिखा था पहला कुरिन्थियों 12 कि आत्मिक वरदान तो परमेश्वर तुम्हें देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वरदान को समझना कि हमें कौन सा वरदान मिला। अगर आपको प्रचार करने का वरदान दिया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आप प्रचार करें अपनी हिंदी भाषा में, ना कि कोई भी शब्द उठाकर आप चर्च में कलीसिया के सामने बोले। उससे कलीसिया की उन्नति नहीं होती। अगर उन्नति होती है तो जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 9 आयत में, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझाया जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरे। आपकी बात कोई नहीं समझेगा अगर आपने सही से एक्सप्लेन नहीं करा। इसलिए पहला कुरिन्थियों 14 जो था एक डांट थी, उसने कलीसिया को डांटा था और कहा था कि उस कलीसिया में बहुत तरह के लोग आ रहे थे। आपको पता है हमारे चर्च में हर तरह के लोग हैं, चाहे वो जैपनीस हो, चाहे वाइट हो, चाहे तमिल हो, और चाहे क्या कहते गयाना का हो, चाहे ट्रिडा का हो, हर तरह की लैंग्वेज है। अगर सारे लैंग्वेज वाले एक साथ बोलेंगे तो किसकी उन्नति होगी। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि जब भी तुम बात करो कलीसिया में तो क्या करो, बुद्धि से 5 बातें कहो, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा देर घंटे भर प्रार्थना करने से अच्छा है कि सिर्फ बुद्धि से 4 बातें करो, और यदि हो सके तो 2 या बहुत हो तो 3 बारी बारी से बोले।
ऐसा नहीं कि सब एक साथ बोले। आपने तो भाई वी चंद्रा एक साथ अपनी कलीसिया को बोला हिंदी में प्रार्थना करो, तो हिंदी में प्रार्थना करने में कौन सी बड़ी बात है। वहाँ तो सभी के समझ में आ रहा होगा ये यीशु की महिमा कर रहा है, ये यीशु की तारीफ कर रहा है, ये यीशु को कह रहा है कि प्रभु यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। उसमें कौन सी बड़ी बात थी। बात तो तब होती है गड़बड़ी की जब जिसका शब्द समझ में नहीं आता। तो मैं तो यही चाहूँगी कि इस वीडियो को जितने भी भाई बहन देखें वो समझे कि हमें पृथ्वी की भाषा परमेश्वर ने दी है, और जो अपने चेलों को दी थी वो भी पृथ्वी की भाषा दी थी। ऐसी कोई भाषा नहीं जिसका इस्तेमाल चर्चिस कर रहे हैं, उससे कोई उन्नति नहीं होती। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आत्मिक आंखें खुले हर एक कलीसिया में। जैसे यीशु आप एक हैं, इसी तरह कलीसिया में एक विश्वास हो। ऐसा ना हो कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। प्रभु जी, कलीसियाओं के अंदर जो ये मतभेद है ये ख़त्म हो जाए यीशु के नाम से। क्योंकि अगर यही गड़बड़ी रही, क्योंकि एक समय था जब भाषा एक थी तो काम अच्छा नहीं हो रहा था। क्योंकि एक राजा निम्रोद जो था वो ये कहता था कि आओ हम मीनार बनाएं, और जबकि आपने कहा था पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन आज जब आपने कहा है कि जाओ और जाति जाति को मेरा सुसमाचार सुनाओ, तो आज एक भाषा में लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। अगर इसी भाषा को बाहर जाके बोलो तो पता चलेगा आपको कि कौन कौन सी भाषा बोल रहा है। इसलिए पिता मेरी यही विनती है कि चर्च के लोगों की आंखें खुले, जो यीशु के पास आते हैं वचन पढ़ते हैं उनकी आत्मिक आंखें खुले। सारी महिमा और सारा आदर मैं आप ही को देती हूँ, यीशु के नाम से, आमीन।